जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मेष लगन के अंदर मंगल की सभी 12 भावों के अंदर स्थितियों के बारे में कि अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है और आप जानना चाहते हैं कि मेरा मंगल किस भाव में बैठकर मुझे क्या फल दे रहा है, यानी ये मंगल ओवरऑल आपको क्या फल देगा, और जब इस मंगल ग्रह की महादशा या अंतरदशा आपके जीवन में आएगी तो वो आपके लिए शुभ होगी या अशुभ, उसकी पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, देखें कि कौन से भाव से जुड़ा हुआ है आपका मंगल और वो आपको क्या रिजल्ट देता है। हर ग्रह, हर लगन का अपना एक कारकत्व होता है। जब हम किसी ग्रह के बारे में बात करते हैं तो आप इसको सामान्य भाषा में समझें, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है। ऐसे ही हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है। जब मंगल की बात करते हैं तो हम हिम्मत की, साहस की, जोश की, एनर्जी की बात करते हैं। हम मशीनरी की बात करते हैं, हम टूल्स की बात करते हैं, मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं, इंजीनियरिंग वर्क की बात करते हैं। मंगल को छोटा भाई कहा गया है, मंगल को बाहुबल कहा गया है। यानी आपके ऊपर अगर मंगल का प्रभाव है तो आप अलग ही दिखाई दोगे। आप जोशीले होगे, आप निर्भीक होगे, साहसी होगे, आप मेहनती होगे, कुछ क्रोधी भी होगे, कुछ जल्दबाज भी होगे। आप काफ़ी मजबूत अपना आपका सुडौल होगा। रक्त कारक होता है, रक्त की स्थितियाँ बेहतर होंगी। ये चीज़ें हमें मंगल से प्राप्त होती हैं। ऐसी ही स्थितियों में अगर मंगल खराब हो जाता है तो इन सारी चीज़ों में कमी आ जाती है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि मंगल उच्च का हो गया, मंगल नीच हो गया, मंगल स्वराशि का हो गया, तो इसका आपका क्या फल है ये भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। अब मंगल की स्थितियां मैं यहाँ सभी 12 भावों में बताऊंगा। अगर मंगल किसी भी तरीके से वक्री हो रहा है और वो वक्री होकर 6, 8 या 12 भाव में बैठा है तो वो मंगल फिर अपनी दशा में आपको नुकसान दे सकता है। वो जब मैं जिस भाव से संबंधित फल बताऊंगा उसमें आप जान लीजिए कि अगर वो भाव अशुभ भाव के फल दे रहा है और मंगल अगर वहाँ वक्री होता है तो वो अशुभ फल देगा। इसके विपरीत केंद्र या त्रिकोण में मंगल वक्री होकर बैठा है तो वो शुभ है। मंगल अगर अस्त हो रहा है किसी भी तरीके से तो अस्त होने का मतलब है ग्रह सूर्य के निकट आ चुका है, और निकट आता है तो ग्रह का कारक कम हो जाता है। तो क्या होता है, मंगल एनर्जी जोश का कारक है। जिन लोगों के मंगल अस्त होते हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम देखे जाते हैं, उनके अंदर ऊर्जा की कमी होती है। वो मेहनती तो होते हैं लेकिन वो कार्य को करने के लिए कॉन्फिडेंस से आगे नहीं बढ़ पाते, जिसको कहते हैं कि अगर इसके अंदर विश्वास बढ़ जाए, आत्मविश्वास आ जाए तो ये कुछ कर सकता है। अस्त मंगल थोड़ा इन चीज़ों में कमी देना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ मिलने वाली हैं कि मेष लगन के जातकों के लिए मंगल कब और कौन सी परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा, जो आपको जीवन में राजा के समान जीवन बिता देगा, जो आप खुद ही अपने बल पर अकेले बहुत लोगों पर भारी होंगे। उसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो के में मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर किए हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मंगल अगर लग्नेश होके लगन में ही बैठा हुआ हो तो कैसा है। अब लग्नेश लगन में है, ये आपका लगन है। लगन हमेशा से हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। अब जब मंगल लग्नेश होके लगन में हो तो मंगल क्या है, सेनापति है। तो हम बहुत मोटे तौर पे क्या कहेंगे, ये व्यक्ति हिम्मती है, जोशीला है, साहसी है, क्रोधी भी है और जल्दबाज भी है, क्योंकि ये मेष राशि है। मेष का मतलब होता है मेढ़ा यानी भेड़, जो हमेशा चलायमान रहती है। यानी ऐसे लोगों के स्वभाव में चंचलता और चलायमानता देखी जाती है। मंगल लग्नेशों के लगन में है, आयु के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, अपने बल पर जीवन में कुछ करेगा उसके लिए अच्छा। लग्नेशों के लगन में स्वराशि का है तो इसको मंगल दोष नहीं लगता, यहाँ मंगल दोष भंग हो जाता है। लग्नेशों के लगन में है तो एनर्जी बहुत होती है, लेकिन चर राशि और अग्नि तत्व राशि में होने के कारण ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। अपनी एनर्जी कब और कहाँ किस जगह लगानी है उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल क्या है, सेनापति है। इसलिए ऐसा मंगल निर्भीक होता है, साहसी होता है, निडर होता है, परिस्थिति से लड़ने का सामना कर सकता है। ऐसे लोग बहुत बार छोटी छोटी बातों पर नाराज भी हो जाते हैं, एग्रेसिव भी हो जाते हैं। ये लगन में मंगल के फल माने गए हैं, देखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है स्वराशि का है। स्वराशि का है तो रोचक नामक राजयोग बनाता है।
तो यानी मंगल का प्रभाव व्यक्ति की पर्सनैलिटी पे है। क्या कहेगा जी, मुझे सेना में जाना है, मुझे मिलिट्री में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बन रहा है, मशीनरी टूल्स का जानकार होता है। शुरू से ही जैसे आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, उनको गाड़ियाँ चलाने का बड़ा शौक है, कुछ ना कुछ खोजबीन करते रहते हैं, साहसिक कार्य करते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। तो वो मंगल की पर्सनैलिटी उनके शरीर पर या उनके हाव भाव पर दिख जाती है। ऐसे लोग अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी देखे गए हैं, ऐसे लोग साहसिक कार्यों को करने वाले भी देखे गए हैं, ऐसे लोग घबराते नहीं हैं, परिस्थिति से का डटकर सामना करते हैं। यही चीज़ आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। बहुत बार ऐसे लोग 50 की उम्र में 40 के दिखते हैं, यानी अपनी उम्र से कम का दिखना भी लोगों में देखा जाता है। ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है कि एनर्जी का ग्रह आपके लगन में बैठा है, लॉट्स ऑफ एनर्जी। पूरे दिन बिना थके काम कर सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, काम कर सकता है। लेकिन अपनी मर्जी से चाहे तो दो बहुत बड़ा काम कर दे, और कोई इनसे दबाव और प्रेशर में कराना चाहे तो कुछ भी नहीं करा पाओगे, ये व्यक्ति करेगा ही नहीं। यानी ऐसे लोग अपने मर्जी के मालिक भी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपनी मर्जी से ठान लें कि मुझे जीवन में ये करना है, तो वो उस काम को करके ही रहेंगे। और अगर नहीं चाहे, किसको समझा रहा है भैया तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो फिर वो नहीं सुनेगा। जब तक उसका खुद का मन नहीं करेगा तब तक वो ऐसा नहीं सुनेगा। अब इसी तरीके के जोश और जोशीले और कुछ जल्दबाज और क्रोधी मंगल की दृष्टि जब चौथे भाव पर आती है, तो चौथा भाव पारिवारिक सुख शांति का भी होता है कि जब तक काम करते रहे तो ठीक है, अगर इनको काम नहीं मिला फिर ये परिवार के लोगों से अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, बिना वजह की बातों में अपना दिमाग लगाएंगे, घर में बिना वजह की छोटी छोटी बातों पर एग्रेशन करेंगे, क्रोध करेंगे। वहीं सप्तम भाव पर पड़ रही दृष्टि जीवन साथी के साथ बिना वजह हिलझेंगे कि अपनी एनर्जी उन्हें कहीं ना कहीं तो निकालनी है ना, तो उस एनर्जी को वो इस तरीके से वेस्ट कर देते हैं। अष्टम भाव पे अपने ही भाव को देखते हैं, तो मैं आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा मान ही चुका हूँ, तो यह स्थिति पैतृक संपत्ति देने वाली और लाभ देने वाली भी मानी जाती है। यानी यहाँ पर बना हुआ रोचक नामक राजयोग मंगल के कारकत्व की वृद्धि कर देता है, और मंगल के जितने भी कारकत्व मैंने आपको बताए हैं उसमें उस व्यक्ति के अंदर वृद्धि मिलेगी। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग इंजीनियर भी देखे जाते हैं, बिल्डर भी देखे जाते हैं, ठेकेदार भी देखे जाते हैं, पुलिस में भी, सेना में भी, मिलिट्री में भी देखे जाते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, बहुत अच्छे किस्म के सर्जन भी देखे जाते हैं। अब मंगल ग्रह अगर आपके दूसरे भाव में बैठे तो क्या है, तो अब एनर्जी कहाँ चली गई, दूसरे घर के अंदर। दूसरे घर के अंदर चली गई तो क्या कहेंगे, व्यक्ति का ध्यान धन कमाने में रहता है। व्यक्ति के मन में इच्छाएं रहती हैं कि मुझे धन कमाना है, क्योंकि मेरा लग्नेश मंगल दूसरे घर में चला गया, मैं कैसे धन कमाऊं, मुझे धन कमाना है, मैं कैसे अपने जीवन में पैसे को इकट्ठा करूं। क्योंकि दूसरा घर मंगल का परिवार का है, तो क्या है, व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने परिवार को जीवन में आगे बढ़ाऊं। ऐसे लोग बड़े कुटुंबवादी देखे गए हैं। ऐसे लोगों का ध्यान अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, वो कुटुंबवादी होते हैं, वो परिवार के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट उनका होता है। मंगल यहाँ पर स्थिर राशि में है, तो क्या होता है, बहुत बार ऐसे लोग कम बोलते दिखाई देते हैं, लेकिन बोलने में जब एनर्जी की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया भी बोलते हैं। यानी ऐसे लोग अच्छे वकील भी हो सकते हैं, अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं, टीचिंग लाइन में भी गए हुए हो सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड में भी जा सकते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई अच्छे कथाकार हो सकते हैं, जहाँ पर बोलने का काम बहुत ज़्यादा हो, यानी बोलचाल से धन कमाने का कॉम्बिनेशन। क्योंकि एनर्जी दूसरे घर में गई तो अपनी एनर्जी को व्यर्थ में खर्च नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बहुत एक्सेलेंट तरीके से पेश करेंगे। धन कमाने में माहिर होते हैं, धन को जोड़ने में माहिर होते हैं, अपनी बोलचाल से जीवन में धन कमाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में देखा गया है कि वाणी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। कुटुंब को मानने वाले, कुटुंब को पालने वाले ऐसे लोग जीवन में देखे गए हैं। लग्नेश दूसरे घर में है तो ये धन के लिए, आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। हाँ, थोड़ा सा स्पष्ट वक्ता होते हैं, मन में जो आता है कोई मैल नहीं है, जो होता है मुंह पे बोल देते हैं, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे। अब मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि इस बात को बताती है कि ऐसे व्यक्ति अच्छे योग्यता रखते हैं, अपनी योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, अपनी शिक्षा को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। तो बहुत बार टेक्निकल एजुकेशन को पढ़ने वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों का अपनी संतान पर बड़ा झुकाव होता है, वो चाहते हैं कि उनको संतान हो और संतान उनके जीवन में कुछ करे, और उस संतान को जीवन में बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा फोकस अपना संतान पर करते हैं।
अब संतान को प्यार से समझे तो ठीक, डांट के समझे तो ठीक, लेकिन उनको अपनी संतान को ठीक बनाना है, अच्छा बनाना है, उसका पूरा फोकस ऐसे लोगों पे होता है। मंगल पंचम भाव को दिख रहा है तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है। इस प्रकार का मंगल संतान में पुत्र भी देने की संभावना रखता है, क्योंकि मंगल अपने आप में एक पुरुष ग्रह भी है। मंगल की स्थिति यहाँ 9th हाउस पर भी पड़ती है, तो ये स्थिति है कहते हैं अचानक से भाग्य में उदय करने वाला मंगल, हायर एजुकेशन कराने वाला मंगल, दूर की यात्रा कराने वाला मंगल, या इसको कि 9th हाउस भाग्य का, इसको क्या कहते हैं अपने बल पर भाग्य बनाना, धर्म के प्रति विश्वास रखना, यात्राएं करना, हायर एजुकेशन करना, संतान की प्राप्ति करना, खुद के बल पर जीवन में आगे बढ़ना, ये इस मंगल की वजह से। यानी ऐसे लोगों को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने ही कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब ये मंगल अगर यहाँ तीसरे भाव में बैठा हुआ हो तो 3, 6, 11 भाव में मेलेफिक प्लेनेट अच्छे होते हैं। मंगल स्वभाव में एक अशुभ ग्रह है, उसको तीसरे घर में बैठना पसंद है। अगर तीसरा घर हिम्मत का, शौर्य का, पराक्रम का है तो वो तीसरे घर में बैठा हुआ मंगल इस प्रकार की स्थिति उनको देता है कि व्यक्ति निर्भीक होगा, साहसी होगा, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखेगा, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, जीवन में किसी न किसी प्रकार से परिस्थिति से लड़ने में सक्षम है और जीतने में सक्षम है। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग साहसिक कार्यों को करने वाले होते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा देखा गया है। सामान्य तौर पर मंगल क्योंकि यहाँ तीसरे घर में शत्रु की राशि में गया हुआ है, तो इसको कहते हैं अपने से जो छोटे भाई बहन या तो होते नहीं हैं, और अगर छोटा भाई या बहन है तो उनके साथ इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं। मंगल 3rd हाउस के अंदर आता है, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उससे लड़कर जीतने में आपके सक्षम है, क्योंकि ऐसा मंगल आपको आत्मविश्वास पैदा करता है। लगन का मालिक तीसरे घर में गया हुआ तो इसको हम कहेंगे कि भाई ऐसे लोग जीवन के अंदर अपने जन्म स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाकर काम करते हैं या रहते हैं और वहाँ पर वो सफल होते हैं। जीवन में टूर, ट्रैवलिंग, यात्राएं इनके काफ़ी देखी गई है। मंगल की चौथे दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो फिर से ये स्थिति क्या है, शत्रुओं को हराने वाली, रोग को हराने वाली। अपने जीवन में अगर कोई किसी प्रकार का कोई लोन कर्ज हो जाए तो उसको चुका लेता है व्यक्ति, अपने शत्रुओं को हराता है, कोर्ट कचहरी में विजय हासिल करता है। वही फिर से वही चीज़ आती है। मैंने ये कॉम्बिनेशन स्पोर्ट्स पर्सन के हॉरोस्कोप में बहुत देखे हैं। या तो आप एक अच्छे खिलाड़ी होंगे, या आपने जीवन में जब भी कोई खेल खेला होगा तो अच्छे स्तर पर खेला होगा, या आज भी आप कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं कि मैं भले ही नौकरी कर रहा हूँ या व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रोजाना का रूटीन है जिम जाने का, दौड़ लगाने का, या हम टेनिस खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन लाइफ में वो चीज़ें आ जाती हैं। मंगल की 9th हाउस पे दृष्टि कहती है स्वयं अपने भाग्य को बनाने वाला व्यक्तित्व रखता है व्यक्ति। अपना भाग्य खुद के बल पर बनाना, भाग्य बनाने के लिए यात्राएं करना। 10th भाव पे पड़ रही दृष्टि जीवन में अचानक से कर्म में पलटवार आता है। बहुत बार ऐसे लोगों को अचानक से कर्म का ट्रैक मिल जाता है कि मुझे ये करना है, या अचानक से अच्छा यश सम्मान मिल जाता है, अच्छी प्रसिद्धि मिल जाती है, अच्छा काम मिल जाता है, व्यापार में अच्छा उछाल या नौकरी में अच्छा उछाल मिल जाता है। अब यही मंगल अगर चौथे भाव में बैठे तो यहाँ पर मंगल हो जाता है सबसे पहले नीच का, तो हम क्या कहेंगे, ये मंगल दोष है। और ये मंगल दोष क्योंकि मंगल यहाँ नीच का है, तो ऐसी स्थिति में ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले क्या करेगा, चौथे घर को परेशान करेगा, यानी आपके मन को परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ ये चंद्रमा की राशि में है। तो चंचलता की राशि में मंगल है, तेज गति से एग्रेशन या क्रोध दे सकता है, आपकी माता को परेशान कर सकता है, आपको छाती से संबंधित रोग दे सकता है, आपको रक्त से संबंधित रोग दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन आपको रक्तचाप यानी बीपी की प्रॉब्लम भी दे सकता है। मंगल नीच का हो गया यानी लग्नेश ही नीच का हो गया। इसका मतलब जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होगा वो संघर्षों से प्राप्त होगा। चौथे घर में मंगल नीच का है तो मंगल को सुख शांति का भाव, चौथे भाव को कहते हैं। वहां पर वो नीच का होता है तो आफ्टर मैरिज ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि यहाँ से बैठकर मंगल देखता है 7th हाउस को। तो क्या है, मंगल दोष है तो इफेक्ट तो देगा ही देगा, और इफेक्ट देगा तो सीधी बात है ये कॉम्बिनेशन जीवन साथी के साथ तनाव भी देगा कि जब मेरे खुद का घर बस जाएगा तब मेरे जीवन में मेरी वजह से मेरे क्रोध, मेरी जल्दबाजी, मेरे अंदर धैर्य की कमी है, इसकी वजह से कोलाहल या घर में कलह देने में सक्षम है, जीवन साथी के साथ तनाव देने में सक्षम है। यही नीच का मंगल क्योंकि ये लग्नेश भी है, 10th भाव को देखता है,
तो व्यक्ति कार्य करने में जल्दबाजी करता है, उसको पेशेंस की कमी होती है, उसे सब चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं। थोड़ा सा भी धैर्य अगर नहीं हुआ तो उस काम को बंद करके फिर दूसरा करता है। इसलिए ऐसे लोग नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा सफल देखे गए हैं बनिस्पत व्यापार के क्षेत्र में। और जब कर्म, जैसा कर्म होगा वैसा ही आपका लाभ भी होगा। कर्म में धैर्य रखा है तो लाभ मिल जाएगा, कर्म में धैर्य नहीं रखा है तो अपनी ही गलती से अपना लाभ भी आप खराब कर देते हैं, वैसा भी देखा जाता है। यानी ऐसा मंगल कोई बहुत बड़ी स्थिति में नहीं होता और व्यक्ति यहाँ बार बार अपने ही कारणों से अपना नुकसान करता है। अब यहाँ पर मंगल अगर पंचम भाव में बैठे तो कैसा? पंचम भाव हमारे जीवन में शिक्षा विद्या बुद्धि का है। लग्नेश या पंचम भाव में तो हमारी शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए अच्छा है। बहुत बार ऐसे लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छे होते हैं, मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाले ऐसी कैलकुलेशन में माहिर होते हैं। स्टैट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स साइड का मैथ पढ़ें, साइंस साइड का मैथ पढ़ें, लेकिन पाँचवें घर का मंगल प्योरली टेक्निकल एजुकेशन देता है। पाँचवें घर का मंगल संतान में पुत्र देने में सक्षम है। पंचम भाव का मंगल विद्या बुद्धि अच्छी देने में सक्षम है, आपकी बुद्धि को तीव्र बनाने में सक्षम है। पाँचवें घर का मंगल आपको सही समय पर सही ज्ञान और नॉलेज देने में सक्षम है। क्योंकि लग्नेश पंचम में तो हम क्या कहेंगे, आप बुद्धिमान हैं, आप योग्यता रखते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। अब यही मंगल यहाँ से देख रहा है एकादश भाव को, यानी अपने खुद के बल पर लाभ प्राप्त करना। लेकिन यही मंगल यहाँ अष्टम और द्वादश को भी देख रहा है, यानी मंगल ग्रह की दशा में घर से दूरी, यात्रा, स्थान परिवर्तन, दूर स्थान से संपर्क बना के काम करना, पढ़ने के लिए बाहर जाना, विदेश यात्रा करना या घर से दूर जाना भी देखा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि मंगल लग्नेश होकर त्रिकोण में है, 11वें को देखता है, तो एक धनकारी और एक लाभकारी योग बनता है। ये अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब मंगल बैठ गए छठे घर के अंदर, 6th हाउस का मंगल हो तो ये अपने आप में एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि जीवन में छठा घर, जब आप जीवन में संघर्ष करने चलते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं, जीवन में जद्दोजहद करते हैं, तो मंगल जैसा ग्रह काम आता है। अब छठे घर का मंगल है तो ऐसा व्यक्ति वन मैन आर्मी कहलाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा भी है, उनको ऑब्जर्व भी करा है कि अगर छठे घर के मंगल है तो व्यक्ति जीवन की किसी परिस्थिति से नहीं घबराता, वो किसी से भी नहीं घबराता, ना वो किसी से डरता है, ना वो अपने आप को किसी से कमज़ोर समझता है। वो सीधा एक बात जानता है कि मुझे जीवन में काम करना है, मैं काम करूँगा। लेकिन क्योंकि मंगल छठे घर में, इसलिए बहुत बार ऐसे लोग अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लगाते हैं। उनको कोई चीज़ सीखने की ललक लग गई, उसको वो सीख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे फिर वो लगे रहते हैं। बहुत बार अपनी एनर्जी को वो रॉन्ग डायरेक्शन में खर्च कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी अपनी एनर्जी को लगाएं तो राइट डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि आप कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उसको राइट डायरेक्शन में करेंगे तो एक अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ अष्टम का मालिक छठे घर में है तो विपरीत राजयोग है। विषम से विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ना, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ के जीतना ऐसे लोगों को आता है। मंगल की चौथी दृष्टि 9th भाव में अपना भाग्य अपना आप बनाना, कि मुझे किसी के कंधे पे बंदूक नहीं रखनी है, अपना भाग्य अपना आप बनाऊंगा। विदेश यात्रा करना, दूर स्थान की यात्रा करना देखा जाता है। और एकमात्र मंगल ही ऐसा प्लेनेट है जो छठे घर से बैठ के लगन को देखता है। तो लग्नेश लगन को देखे, लगन बली होता है, लगन बली होता है तो व्यक्ति बली है। उसके मन में इच्छा होती है मुझे अपने बल पे जीवन में कुछ करना है, मैं करूँगा। वो कॉम्बिनेशन इस मंगल की वजह से प्राप्त होता है, तो ये एक्सीलेंट मंगल कहलाता है। अब मंगल सप्तम भाव में बैठे तो हम क्या कहेंगे, भाई मंगल दोष है, क्योंकि मंगल यहाँ शत्रु की राशि में। पॉजिटिव क्या है, सबसे पहली बात है लग्नेश होके लगन को देखना। लग्नेश लगन को देख रहा है, लगन बली है, तो आयु अच्छी, स्वास्थ्य अच्छी, एनर्जी अच्छी, जोश अच्छा, हिम्मत अच्छी, साहस अच्छा, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता अच्छी। लग्नेश लगन को देख रहा है, व्यक्ति के अंदर शुरू से यह रहता है मुझे अपने बल पे जीवन में कुछ करना है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, मैं कुछ भी करूँगा, मुझे अपने जीवन में अपने आप को कुछ करके दिखाना है। और व्यक्ति करता भी है क्योंकि लग्नेश लगन को देखता है। अब लगन का मालिक सप्तम भाव में, इसलिए बहुत बार ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से अन्य स्थान पर जाकर काम करते हैं, वहाँ पर जाकर वो सफल होते हैं। इस कॉम्बिनेशन को दूर की यात्रा या विदेश यात्रा के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये अष्टमेश होके भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए ये आयु के लिए अच्छा है, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है। सप्तम भाव का मंगल विवाह में विलंब कराने में सक्षम है, लेकिन इसको ये कह देना कि 7वें घर में मंगल है और वैवाहिक जीवन खराब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अष्टमेश होने के नाते वो विवाह में विलंब करा सकता है, बाकी इसकी पूर्ण पुष्टि नवांश कुंडली से होगी,
कि नवांश कुंडली क्या कहती है कि मैरिज होगी नहीं होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। दशम भाव पे मंगल की दृष्टि कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है। व्यक्ति अपनी पूरी एनर्जी कर्म के प्रति लगाता है। मुझे सामाजिक स्थिति अच्छी करनी है, मुझे समाज में राइज चाहिए, मुझे समाज में आगे बढ़ना है, मुझे जीवन में कुछ करना है, ये सब चीज़ें मंगल से आएंगी। दूसरे घर पे मंगल की दृष्टि बोलचाल से पैसा कमाना, आपकी वाणी से पैसा कमाना, धन की स्थितियों को अच्छा करना। मंगल की दशम भाव पर दृष्टि यांत्रिकी कार्य, मशीनी कार्यों को करके जीवन में आगे बढ़ाना। तो इसलिए बहुत बार ऐसे लोग टेक्निकल क्षेत्र में काम करके आगे बढ़ते हैं। मंगल अगर अष्टम भाव में बैठे हों तो कैसा? अष्टमेश अष्टम में, अब यहाँ दो चीज़ें समझनी है। अष्टमेश अष्टम में तो आयु के लिए अच्छा, पहली बात पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है, परिवार का सहयोग प्राप्त करता है। तो अष्टम भाव क्या है? समाधि का भाव है। तो ऐसे लोग आध्यात्म के क्षेत्र में अच्छे होते हैं, योगा अच्छा जानते हैं, प्राणायाम अच्छा जानते हैं, अकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है, ज्योतिष में, वेद में, वेदांग में, पूजा में, पाठ में उनका ध्यान होता है। उनको सीखना, उनको पढ़ना, उसको रिसर्च करना ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा गया है। यानी जो सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें गहराई में जाना हो तो गहराई में जाकर पढ़ने का शौक ऐसे लोगों को देखा गया है। अब लग्नेश भले ही है लेकिन वो अष्टम भाव में स्वराशि है, इसलिए ये लगन बली है, और लगन बली है तो व्यक्ति को प्राप्तियां भी जीवन में होंगी। 11th हाउस को देखेगा तो भी धन है और सेकंड हाउस को देखेगा तो भी धन है। इसका मतलब मंगल अकेला 8वें घर का ऐसा प्लेनेट है जो दो धन भावों को एक साथ देख सकता है। वो 11वां घर और दूसरा घर है। यानी ऐसा मंगल अपनी दशांतर दशा में इनकम देगा, सोर्स ऑफ इनकम देगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको सफलता देगा। आप हमेशा से खोजबीन प्रवृत्ति के रहेंगे, ये एक उसमें अच्छी बात होती है। मंगल 9th हाउस में आ जाए तो कैसा? 9वां घर भाग्य का है और मंगल अपनी एनर्जी लेके 9th हाउस में आ गया। लग्नेश कहाँ गया? 9th हाउस में। व्यक्ति का पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी अपनी भाग्य को बनाने में है। मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे अपना भाग्य बनाऊँ, मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ूँ, और उसके अंदर उसके पिता की भी बहुत भूमिका देखी गई है। ऐसा देखा गया कि ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने खुद के बल पर अपने कुल को आगे बढ़ा देते हैं, अपने पिता को सम्मान देते हैं, अपने कुल को बढ़ा देते हैं। परिवार के लोग इन पर गर्व महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति हमारे कुल में पैदा हुआ और आज इसने अपने बल पर अपने भाग्य को बनाया, अपना यश मान सम्मान प्राप्त किया। ये एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है। 9th हाउस का मंगल अगर देखा गया है, ऐसे लोग जीवन में बड़ी यात्राएं करते हैं, छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं, साथ ही साथ विदेश से जुड़कर या विदेश में जाकर काम करना या विदेश में नौकरी करना या विदेश जाकर पढ़ाई करना या हायर एजुकेशन घर से दूर करना भी इनके साथ जीवन में देखा जाता है। अब यही मंगल अगर कर्म भाव में बैठे तो हम क्या कहेंगे? यहाँ बनाता है ये रोचक नामक राजयोग, क्योंकि पहली बात मंगल यहाँ उच्च का है और मंगल उच्च का है शनि की राशि में वापस देखता है। तो लघु पराशरी सिद्धांत कहता है कि लग्नेश दशम भाव में उच्च का होकर वापस लगन को देख रहा है, तो इसने दोनों घरों को बली कर दिया। दशम भाव भी बली हो गया, लगन भी बली हो गया, रोचक राजयोग भी बना दिया। तो यहाँ पर मंगल दिग्बली भी कहलाता है। इसलिए ऐसा मंगल जीवन में सही समय पर सही डायरेक्शन देता है, इसका मतलब है दिग्बल। ऐसे लोग सेना में, मिलिट्री में, पुलिस के कार्यों में, इंजीनियरिंग वर्क्स में, वकालत के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, सर्जन के क्षेत्र में जीवन में अच्छा नाम कमा लेते हैं। टेक्निकल एजुकेशन करते हैं, टेक्निकल कार्य करते हैं, टेक्निकल कार्यों से आगे बढ़ते हैं। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का इनको सुख मिलता है। अपने खुद के बल पर मकान बनाने वाले होते हैं, प्रॉपर्टी का सुख लेने वाले होते हैं। अच्छी आयु, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य ऐसे लोगों को मिलता है। अच्छी एनर्जी बनी रहती है, लंबे समय तक काम करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। चौथे घर पे पड़ रही दृष्टि भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख देती है। पंचम भाव पर पड़ रही दृष्टि शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए शुभ है, धन के लिए शुभ है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए शुभ है। तो ये मंगल ओवरऑल बड़ा एक्सीलेंट है। वक्री है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्त है तो भी कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मंगल ओवरऑल बहुत बेहतर यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। अब मंगल बैठा है आपका 11th हाउस में। 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम या वृद्धि। यहाँ मंगल चला गया तो वृद्धि किसकी हो गई? मंगल की वृद्धि हो गई। और जब मंगल की वृद्धि हो गई तो मंगल के गुण बढ़ जाएंगे। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं उसमें वृद्धि, आपकी एनर्जी में वृद्धि। व्यक्ति का मन हमेशा से क्या करेगा? लग्नेश 11th हाउस में, मुझे आगे बढ़ना है,
मुझे आगे जाना है, कैसे मैं जीवन में आगे बढ़ूं, कैसे मैं अधिक से अधिक प्राप्त करूं। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त करते हैं, एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए अलग अलग योजनाएं लगाना तो पैसा कमाना। यही मंगल 11th हाउस में है तो आपका दिमाग ही सीधा इन चीज़ों में काम करता है कि कैसे पैसा बनाऊं, कैसे आओ। तो ऐसा प्लेनेट अपनी दशांतर दशा में तरक्की देता है। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन, अच्छी नौकरी मिलना, पैसा बढ़ना, प्रमोशन मिलना। और व्यापार में है तो व्यापार में तरक्की, कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की। मंगल की महादशा आ जाए तो आप बहुत अच्छा राइज करेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के सेकंड हाउस को देख रहा है। यानी मंगल ने 11वें से बैठकर दूसरे घर को देखा। 11वां घर लाभ, दूसरा घर धन। तो बोलचाल से, वाणी से, नियम से, अनुशासन से मंगल का पैसा कमाने का योग। ये 11th हाउस में है तो क्या हुआ, वृद्धि का भाव है, आयु की वृद्धि, स्वास्थ्य की वृद्धि, सम्मान की वृद्धि, जीवन में अपने बल पर आगे बढ़ने की वृद्धि। शिक्षा विद्या बुद्धि की संतान के लिए अच्छा, शत्रुओं को हराने वाला होता है। अब यही मंगल सबसे आपका बैठ जाए 12वें स्थान में। अब 12वें घर का मंगल खर्च का स्थान मंगल कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गुणों का अतिव्यय। मेरा लग्नेश 12वें घर में गया, ऐसा व्यक्ति फिजूल के कार्य करता देखा गया है, ऐसा व्यक्ति अपनी एनर्जी को वेस्ट करता देखा गया है। शास्त्र कहता है लग्नेश अगर 12वें घर में मंगल बैठे तो ये एनर्जी 12वें घर में चली गई। आप व्यर्थ के कार्यों से बचें, व्यर्थ की उलझनों से बचें, व्यर्थ के खर्चों से बचें, अपनी एनर्जी को गलत जगह ना लगाएं। ऐसे लोगों को कामी और भोगी प्रवृत्ति वाला भी बताया गया है, इसलिए ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी लाइफ में देखे गए हैं। इसलिए आपको उस चीज़ पर भी अपना संयम रखना चाहिए। यही कॉम्बिनेशन छठे घर में भी बताया गया कि मंगल छठे घर में भी बैठा हो तो भी देखा गया कि ऐसे लोगों कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लाइफ में देखे गए हैं, कुछ कामी और भोगी प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। अब लग्नेश मंगल 12वें घर में गया हुआ है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है गुणों का अतिव्यय। आपके अंदर जो गुण है उसको आप बिना वजह खर्च कर देते हो, इस बात का ध्यान रखें। लग्नेश मंगल 12वें घर में है तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, वहीं रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, या बहुत बार देखा गया विदेश में जाके रहते हैं, विदेश में जाके काम करते हैं। मंगल क्योंकि यहाँ थर्ड हाउस को दृष्टि देता है तो ऐसे लोग अपना बड़ा ख्याल रखते हैं, अपनी साजो सज्जा पे, कैसे खाएं, कैसे पिएं, किन चीज़ों का ध्यान रखें, उन चीज़ों पर भी मंगल का प्रभाव देखा गया है। मंगल 12th हाउस से बैठकर देख रहा है 7th हाउस को। ये कॉम्बिनेशन मंगल दोष बनाता है। यह कॉम्बिनेशन सबसे पहले विवाह में विलंब देने में सक्षम है, तो यही कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देने में भी सक्षम है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, जब शादी करें तो कुंडली मिलान करके करें, जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो सके। क्योंकि ऐसा मंगल लग्नेश होकर जब 12th हाउस में जाता है तो लग्नेश जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अगर वही आपका खराब हो जाता है तो जीवन में बहुत सारी चीज़ों में असफलताएं मिलती हैं। फिर आप जीवन में बहुत बार अपनी ही बनाई हुई योजना में फंस जाते हैं, या आपसे ही गलतियां हो जाती हैं और आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो ये था आज सभी 12 भावों के अंदर मंगल की स्थितियों के बारे में मैंने आज आपको बताया कि भैया मेष लगन में मंगल सभी 12 भावों में बैठकर किस प्रकार के रिजल्ट देगा, कौन सी ऐसी स्थितियां होंगी जो जीवन में आपको सभी सुख देंगी, और कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो जीवन में आपको सावधानी के लिए कहेंगी। जय श्री राम।